नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। आज की ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आज इस वीडियो में हम आप ही के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। कैसे जो आपकी ज़िंदगी चल रही है, स्ट्रगल वाली लाइफ चल रही है, उसे कैसे हम ठीक कर सकते हैं। कैसे आपने जो सपने देखे हैं वो आप पूरे कर सकते हैं। कैसे आप जो पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं। इसी के बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। आप ही के बारे में बात होने वाली है, तो ज़रा फोकस होकर सुनिएगा। अगर आप फ्री नहीं है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ये वीडियो फ्री हो जाए तभी देखिएगा, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, और ये क्वेश्चन के आंसर आप मुझे नहीं अपने आप को ही दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, क्या आपके सपने हैं। और हाँ, एक बात और क्लियर कर दूँ, ये वीडियो उन लोगों के लिए ही है जिनके कुछ सपने हैं, जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। तो अगर आपके सपने हैं तो ही ये वीडियो को देखिएगा, वरना आप ये वीडियो छोड़ सकते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन ये था, क्या आपके सपने हैं। अगर आपका जवाब हाँ है तो मेरा दूसरा क्वेश्चन है, क्या आप अपने सपने को पूरा भी करना चाहते हो। क्या आप अपने सपने को पूरा भी करना चाहते हो या सिर्फ देखना ही चाहते हो। अगर उसका भी जवाब हाँ है तो तीसरा क्वेश्चन है, क्या आप अमीर बनना चाहते हो। उसका भी जवाब हाँ है तो मेरा चौथा क्वेश्चन है, क्या आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो। फाइनेंशियल फ्रीडम यानी जब चाहे जो चाहे जहाँ चाहे वो करना। अगर उसका भी जवाब हाँ है तो मेरा एक और क्वेश्चन है, क्या आप कोई नई अपॉर्चुनिटी को देखना चाहोगे। अब आप बोलोगे नई अपॉर्चुनिटी क्यों। तो इसका भी कारण है कि अगर हमें लाइफ चेंज करनी है तो हमें कुछ नया करना पड़ेगा। अगर हम जो करते आए हैं वही करते रहेंगे तो हमें वही मिलेगा जो हमें मिलता आ रहा है। मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट है और अगले 2 साल तक स्टूडेंट ही रहोगे, तो क्या आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। क्या आपके लाइफ में कुछ बदलाव आ सकता है। क्या आपके सपने पूरे हो सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए कहीं आप जॉब कर रहे हैं और वही जॉब आप चालू रखते हैं, दूसरा कुछ नहीं करते, तो क्या आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। अब आप बोलोगे हाँ, हमारी सैलरी बढ़ सकती है, हमें कुछ फ़ायदा हो सकता है। इससे आपकी लाइफ में कुछ चेंज आने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी सैलरी बढ़ बढ़ के कितनी बढ़ जाएगी। तो अगर हमें कुछ नया चाहिए, हमारे सपने पूरे करने हो और हमारी लाइफ चेंज करनी हो, तो हमें कुछ नया करना ही पड़ेगा। तो क्या आप रेडी है कुछ नया करने के लिए। अगर हाँ तो अपने आप से कहिए, यस आई विल। मैं कुछ नया कर सकता हूँ, मैं कुछ नया करना चाहता हूँ। ओके गुड। तो अब हम बात कर रहे थे सपनों की। तो सपने कैसे हो सकते हैं। किसी का सपना हो सकता है कि बड़ा घर लेना। किसी का सपना हो सकता है खुद की बड़ी कार होना। किसी का सपना हो सकता है कि हर साल फैमिली के साथ वेकेशन पे जाना। तो किसी का सपना हो सकता है कि हमारा बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा हो सकता है आपके भी कुछ ऐसे सपने रहे होंगे। तो अपने आप से पूछिए, क्या आपके कुछ ऐसे सपने थे। अगर कुछ ऐसे सपने थे तो क्या वो आप पूरा भी कर पाए हैं या नहीं। सोचिए, क्या आप अभी जो कर रहे हैं उससे आपके सपने पूरे हो सकते हैं, या फिर आपके पास कोई ऐसा आइडिया है जिससे आपके सपने पूरे हो सकते हैं। अगर इसका जवाब ना है तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए होने वाली है, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो कई लोगों की लाइफ चेंज कर चुका है। तो अगर आप भी चाहो तो आपकी भी लाइफ बदल सकती है, आपके भी सपने पूरे हो सकते हैं। क्योंकि अगर वो कर सकते हैं तो हम भी ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक राइट डिसीजन लेना होगा। एक राइट डिसीजन आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। आप सोचो, जिस दिन सचिन तेंदुलकर के पिताजी की अवसान हो गई थी, उस दिन अगर सचिन ने खेलने का डिसीजन ना लिया होता तो आज शायद हम उनको ना जानते होते। इसलिए डिसीजन लेना बहुत ही बड़ी बात है और बहुत ही ज़रूरी है। अब हम आते हैं सपनों की बात पर। तो हम सब जानते हैं कि दुनिया में हर इंसान के कुछ ना कुछ सपने होते हैं, लेकिन क्या सबके पूरे होते हैं। नहीं, हम सब जानते हैं कि सबके सपने पूरे नहीं होते हैं। तो आओ मैं आज सबको बताता हूँ उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। इसके पीछे का कारण होता है इनकम सर्कल एंड एक्सपेंस सर्कल। हमारी सबकी इनकम तो एक ही जगह से आती है और वो भी लिमिटेड होती है, लेकिन हमारे एक्सपेंस कैसे होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं। जैसे कि घर का रेंट देना है, कार की ईएमआई चल रही है, घर की ईएमआई चल रही है, चिल्ड्रन का एजुकेशन है, हेल्थ के लिए हमें कुछ खर्च करना पड़ता है, मोबाइल, टीवी, लाइट बिल, ये सब खर्चे होते हैं। और ये सब खर्चे होने के बाद अगर कुछ बचता है तो हमें सेविंग्स भी करनी होती है हमारे फ्यूचर के लिए।
और एक ही इनकम में ये सब कर पाना आज के दिन बहुत ही मुश्किल है, आप सभी जानते हो। जब से ये कोरोना आया है तब से हमें एक बात तो सिखाई दी है कि एक इनकम पे डिपेंड रहना सही नहीं है। हम सब जानते हैं कि आज एक इनकम से कुछ नहीं होता है और कई लोग ऐसे हैं जिनकी जॉब भी चली गई है। अगर पिछले कोविड की बात करें तो उस कोविड में 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए थे और आगे भी अभी अंदाज़ा है कि 30 करोड़ लोग और भी बेरोजगार हो सकते हैं। वो जाने दो, आप ये सोचो अभी नौकरियां मिल रही है और जिसकी जॉब है भी तो उसकी सैलरी नहीं बढ़ रही है। कुल मिला के बात यह है कि बेरोजगारी बढ़ रही है या घट रही है? ऑफ कोर्स बढ़ रही है, किसी को नौकरी मिल नहीं रही है। अब तो मोदी जी ने भी कह दिया है कि आप आत्मनिर्भर बनो। अगर आप स्टूडेंट भी है तो भी सोचिए कि अगर आप ग्रेजुएट हो जाएंगे तो आपको नौकरी मिल जाएगी। पोस्ट ग्रेजुएट होंगे तभी आपको नौकरी मिलेंगी, वो भी प्राइवेट, और वो भी 10-15 हज़ार की। उससे आपके सपने पूरे हो सकते हैं क्या? उससे आप अपनी मनचाही लाइफ जी सकेंगे? हमारी दिक्कत ये है कि ये सब बात हम जानते हैं लेकिन फिर भी इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। हम सोचते हैं कि आएगी तभी देखी जाएगी, लेकिन मैं एक बात बता दूं, जब आती है ना तो कुछ नहीं देखा जाता। अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। एक बात याद रखना इस समय में कि अगर आपके पास पैसा है तो लोग पूछेंगे तू कैसा है, वरना कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये तो सब प्रॉब्लम थी, हम यहाँ प्रॉब्लम की बात करने नहीं आए हैं, हमें यहाँ पे इसके इलाज की बात करनी है। अब मैं आपको इनकम का फॉर्मूला बताता हूँ जिससे टाटा, बिरला, अंबानी, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान सब करोड़पति बने। ये फॉर्मूला बताने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आप जानते हैं हम काम क्यों करते हैं? चलो मैं ही बता देता हूँ। हम जनरली 3 बातों के लिए काम करते हैं। पहली चीज़ है पैसा, कि हमारे पास बहुत सारा पैसा हो। दूसरी चीज़ है उस पैसे को खर्च कर सके उतना टाइम हो। और तीसरी चीज़ है सिक्योरिटी, यानी कि हमें कुछ भी हो जाए तो हमारे परिवार वालों को पैसे की कमी ना हो। आज अंबानी के पास पैसा है, पूरा टाइम है, और अगर अंबानी को कुछ हो भी जाता है तो उसके फैमिली वाले थोड़े रोड पे आ जाएंगे। तो इसे बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। तो हम ये 3 चीज़ों के लिए काम करते हैं। अब बात करते हैं सक्सेस के फॉर्मूले की। तो ये है सक्सेस का फॉर्मूला। अब आप बोलोगे ये कैसे? तो यही तो है फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है वो एक मालिक को समझ में आ गया है। मालिक ने क्या सोचा कि मैं कुछ लोग रखूँगा, उसके नीचे और कुछ लोग रखूँगा, उसके नीचे और कुछ लोग रखूँगा, और इन सबको मैं सैलरी दूंगा और मैं करोड़पति बन जाऊंगा। इसी पे तो सब कंपनी काम करती है। आप जो भी कंपनी में काम करते होंगे उसका यही सिस्टम होगा। पहले ओनर आता होगा, उसके नीचे कुछ अपर मैनेजमेंट होगा, उसके नीचे कुछ मैनेजर होंगे, उसके नीचे वर्कर्स आएंगे। इन सब लोगों को ओनर सैलरी देगा और वो खुद करोड़पति बन जाएगा। अगर इस सिस्टम में आगे और देखें तो क्या मिलेगा कि ओनर के पास पैसा है, टाइम है और सिक्योरिटी भी है। ओनर के पास अपार धन है और टाइम भी बहुत सारा है। उसका मन करेगा तो कल ऑफिस आएगा, उनका मन करेगा तो नहीं आएगा। उनको थोड़ी सैलरी आ रही है अटेंडेंस के हिसाब से। उनका मन करेगा कि वैकेशन पे जाना है तो वो चला जाएगा, लेकिन इधर उनकी कंपनी चलती रहेगी, उसको पैसे आते रहेंगे। इसलिए उसके पास टाइम है, पैसा है और सिक्योरिटी भी है। जबकि उसके नीचे जो लोग आते हैं, जो अपर मैनेजमेंट होता है, उसके पास पैसे तो है, पगार तो उनकी ज़्यादा है, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है और ना ही उनके पास सिक्योरिटी है। आज 5 लाख पगार लेने वाला आदमी अगर कुछ उसे हो जाता है तो उसके फैमिली को सिक्योरिटी नहीं है, लाइफ टाइम उसे पैसे आने वाले नहीं हैं। और अब बात करते हैं वर्कर्स की, जिसके पास टाइम तो है लेकिन उतने पैसे नहीं है और ना ही उनके पास सिक्योरिटी है। भगवान ना करे और अगर हम में से किसी को कुछ हो जाता है तो हमारी फैमिली वाले को कोई कंपनी पैसे देने वाली नहीं है। तो हमें क्या चाहिए? हमें तो ये तीनों चीज़ें चाहिए, पैसा भी चाहिए, टाइम भी चाहिए और सिक्योरिटी भी चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें किसके पास है? ओनर के पास। तो ओनर के पास क्यों है? तो अब आता है फॉर्मूला। ओनर के पास ये तीनों चीज़ें इसलिए है क्योंकि उसके पास नेटवर्क है। जी हाँ, नेटवर्क है। अब आप पूछेंगे व्हाट इज़ नेटवर्क? नेटवर्क क्या है? तो जब लोग आपके लिए काम करते हैं दैट इज़ नेटवर्क। अब ज़रा सोचिए, जितने भी पैसे वाले लोगों को जानते हो उनको याद करो। क्या उनके लिए लोग काम कर रहे हैं? क्या उनके पास नेटवर्क है? आंसर आएगा यस। अब ज़रा सोचो, जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं जिनको पैसों की प्रॉब्लम है और लाइफ उसकी प्रॉब्लम से चल रही है,
क्या उनके लिए लोग काम कर रहे हैं? आंसर आएगा नो। अब ज़रा अपने आप से पूछो, क्या आपके लिए लोग काम करते हैं? तो बेसिक फॉर्मूला है कि जब लोग आपके लिए काम करेंगे तभी आप पैसे वाले हो सकते हैं। तो एक बात तो क्लियर है कि अगर आपको पैसे वाला बनना है, आपको अगर पैसे चाहिए तो आपको नेटवर्क बनाना ही पड़ेगा। अब आप किसी से भी पूछना या फिर अपने आप से भी पूछिए कि जॉब अच्छा है या बिजनेस अच्छा है, तो लोग आपको यही बोलेंगे कि बिजनेस अच्छा है। अब आप उन लोगों को ये पूछना कि तो आप क्या करते हैं, जॉब या बिजनेस? तो वो लोग बताएंगे हम तो जॉब करते हैं। तो जब हम सबको पता है कि बिजनेस ही अच्छा है, तो भी हम लोग और बहुत सारे लोग बिजनेस क्यों नहीं करते हैं, क्यों वो जॉब ही करते हैं? तो उनके पीछे 4 कारण हमें मिलेंगे। पहला कारण है कि पैसा नहीं है, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। अगर किसी के पास पैसे है तो वो रिस्क नहीं लेना चाहता। तो दूसरा रीज़न हुआ रिस्क, कि वो लोग रिस्क लेना नहीं चाहते। किसी के पास पैसे भी है, रिस्क भी लेना चाहता है, तो उसके पास नॉलेज नहीं है, इसलिए वो बिजनेस नहीं कर पाते हैं। अगर किसी के पास पैसे भी है, रिस्क भी लेना चाहता है, नॉलेज भी है, तो उसके पास टाइम नहीं है, क्योंकि वो अभी जो जॉब कर रहा है या जो भी कर रहा है उसकी वजह से उसे टाइम नहीं मिल पाता है बिजनेस करने के लिए। तो ये मेन 4 कारण है कि पैसा, रिस्क, नॉलेज और टाइम, इनकी वजह से लोग बिजनेस नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं आज आपको ऐसा बिजनेस बताने वाला हूँ जिसमें पैसे भी नहीं लगते, पैसे नहीं है तो रिस्क भी नहीं होगा, नॉलेज भी सिस्टम आपको देगा, टाइम का भी कोई क्वेश्चन नहीं है। आप पार्ट टाइम में घर बैठे भी कर सकते हो। जो फ्री टाइम हम यूं ही पास कर देते हैं, उस टाइम का यूज़ करके हम ये बिजनेस कर सकते हैं। तो क्या आप ऐसा बिजनेस करना चाहोगे जिसमें पैसे भी ना लगे और रिस्क भी ना हो? तो अब मैं आपको इस बिज़नेस का नाम बताने जा रहा हूँ, तो अपने दिमाग को थोड़ा खाली कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है आपने इसे सुना होगा, लेकिन ये वो नहीं है जो आप सोचते हैं। तो इस बिज़नेस का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। जी हाँ, आपने शायद सुना होगा, लेकिन ये वो नहीं है जो आप सोचते हैं। इसलिए वीडियो को बंद मत कीजिएगा, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग वर्ड सुना हुआ है, बल्कि ये ज़रूरी है कि आपने ये वर्ड किससे सुना हुआ है। आपने शायद अपने वो दोस्त या रिश्तेदार से नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुना होगा जो इसे ना कर पाया हो, जो सक्सेसफुल ना हो पाया हो और छोड़ दिया होगा। वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, उसमें उसकी गलती थी, नेटवर्क मार्केटिंग की गलती नहीं थी। तो आपने जो सुना है वो सब डिलीट कर दीजिए। आइए कुछ नई तरह से नेटवर्क मार्केटिंग को देखते हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक अलग ही दुनिया है। आइए देखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है। तो किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में उतारने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका, किसी सेलिब्रिटी को हायर कर लो, उससे एडवर्टाइजमेंट करवा लो और ट्रेडिशनल मार्केट से लोगों तक पहुंचाओ। दूसरा तरीका वो होता है पीपल टू पीपल, जैसे कि गूगल, व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, याहू, जीमेल। इन सब के आपने कभी टीवी पे ऐड देखे? नहीं देखे होंगे। ये आपको आपके किसी दोस्त ने बताया होगा कि गूगल कर ले, यूट्यूब देख ले, व्हाट्सएप पे आ जा, जीमेल पे भेज दे। तो इस तरीके से पीपल टू पीपल प्रोडक्ट पहुंचता है। और एक बात बता दूं, 2007 के बाद जितने भी प्रोडक्ट उभरे हैं, जिसके मैंने नाम लिए, वो प्रोडक्ट पीपल टू पीपल मार्केटिंग का नतीजा है, रेफरल मार्केटिंग का नतीजा है। रेफरल मार्केटिंग का दूसरा नाम ही नेटवर्क मार्केटिंग है और नेटवर्क मार्केटिंग का दूसरा नाम ही रेफरल मार्केटिंग है। जब आप एक चीज़ किसी दूसरे को बताते हो और वो खरीदता है, तब आपको पैसे आते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग को दूसरे नाम से डायरेक्ट सेलिंग भी कहा जाता है। अब इस आर्टिकल को पढ़िए। डायरेक्ट सेलिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम चीट फंड एंड पोंजी स्कीम्स। आप सोचते होंगे कि ये तो वही है, ऐसी तो बहुत कंपनियाँ आई और बहुत कंपनियाँ चली गई, लेकिन ऐसा नहीं है। जो पैसे के बदले पैसे देती है वो कंपनियाँ भाग जाती है, जो पैसे के बदले प्रोडक्ट देती है वो कंपनियां कभी नहीं भागती। ये सब कंपनियां गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड कंपनियां होती है, जो कि गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से काम करती है। आप इसे गूगल पर जाकर भी चेक कर सकते हो। तो जिस कंपनी के साथ हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहे हैं, इसका नाम है एसोट। ये इंडिया की फर्स्ट को कॉमर्स कंपनी है। कंपनी के ओनर है नताशा मैम एंड रोशन सिंह बिस्त। कंपनी की शुरुआत 11 नवंबर 2011 को की गई थी। आज कंपनी में 8,50,000 से भी ज़्यादा लोग अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं और अपने सपने पूरे करने की ओर बढ़ रहे हैं। कंपनी की ओर से रोज़
10,000 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट पूरे इंडिया में डिलीवर हो रहे हैं। अब बात करते हैं कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में। तो उसमें पहला आता है पर्सनल केयर, यानी कि हम जो सोप, शैम्पू, ऑयल जैसे कि लक्स, संतूर, पियर्स, डव, हेड एंड शोल्डर्स ये सब यूज़ करते हैं, उसी तरह से ये कंपनी अपना खुद का प्रोडक्ट बनाती है और बेचती है। दूसरा आता है होम केयर, तीसरा आता है हेल्थ केयर, चौथा आता है क्लॉथ्स, जो कि कंपनी की मेन ब्रांड है। कंपनी 7 इंडियन ब्रांड के कपड़े बेचती है। ये जो 7 ब्रांड है ये सब इंडिया की ब्रांड है। इसके बाद आता है कॉस्मेटिक, छठा आता है डेली नीड्स। डेली नीड्स यानी हमारे किचन में, हमारे रोज़ बरोज़ के जीवन में जो यूज़ होता है, राइस, ऑयल, मसाला, स्नैक्स यानी कि नाश्ता, ये सब प्रोडक्ट भी कंपनी में मिलते हैं। सातवां आता है इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, हैंड्स फ्री और कई सारी मोबाइल की एसेसरीज़ भी कंपनी में मिलती है। आठवां आता है किड्स वेयर। किड्स वेयर यानी कि बच्चों के कपड़े, वो भी हमारी कंपनी में मिलते हैं। नौवां आता है स्टेशनरीज। इसके अलावा और भी फैशन के प्रोडक्ट जैसे कि शूज़, वॉच, परफ्यूम, ये सब प्रोडक्ट भी कंपनी में मिलते हैं। ये सब सामान वो है जो हम हर मंथ खरीदते हैं। कपड़े हर 2-3 महीने में खरीदते हैं, तो वो हम मॉल या दुकान से खरीदते हैं। वो हमें क्या देता है? वो सिर्फ सामान ही देता है। तो अब हमें ये सब एसोट से लेना है। तो अब आप बोलोगे हम एसोट से ही क्यों खरीदें? तो जब आप एसोट के साथ जुड़ते हो, उसके साथ ही आप 16% डिस्काउंट के हकदार होते हो। जैसे ही आप अपना आईडी बनाओ, 16% का डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाएगा। हम जब बाहर से कुछ खरीदते हैं तो हमें सिर्फ सामान ही मिलता है, लेकिन अब जब हम एसोट से खरीदेंगे तो हमें डिस्काउंट के साथ साथ अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करने का मौका मिल जाता है, जिससे हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। तो दुकान बदलो और ज़िंदगी बदलो। अब आप बोलोगे ये सब तो बात ठीक है, लेकिन पैसे कैसे आएंगे? तो हमारे यहाँ उसके 4 तरीके हैं। पहला आता है सेविंग ऑन कंजप्शन, यानी कि हम जो सामान खरीदते हैं उसमें हमें डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। दूसरा आता है रिफ़र एंड अर्न। तीसरा आता है ग्रुप प्रॉफिट। चौथा आता है जनरेशन प्रॉफिट। तो इस तरीके से हम यहाँ से पैसे कमा सकते हैं। तो एक आखिरी सवाल, तो क्या आपने पिछले 1 साल में राशन, कपड़े, फ़ोन, शूज़ वगैरह ख़रीदा है? तो आपका आंसर होगा हाँ। तो वैसे भी हर महीने ये प्रोडक्ट परचेस करते ही है। तो अब क्या करना है? अब सिर्फ यहाँ से शॉपिंग करना है और अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, क्योंकि अब सिर्फ खर्चे नहीं, उसके साथ कमाई भी। एंड हाँ, हम अकेले ही थोड़ा अमीर होंगे, हमारे दोस्त को भी करेंगे ना, तो उसे भी एसेट के बारे में बता के एनकरेज करना है और उसकी हेल्प करनी है। तो क्या आप तैयार हैं अपने सपने सच करने को, अपना बिजनेस स्टार्ट करने को? अगर हाँ, तो जल्दी से जिस किसी ने भी इस वीडियो को आप तक पहुंचाया है उससे कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि टाइम इज़ मनी। और हाँ, एक बात और, डिसीजन लेने से डरिएगा मत, क्योंकि आपका जीतना तय है।